रामगढ़ का एक राजा जंगल में शिकार पर निकला था। रास्ता भूल जाने के कारण और भूख प्यास से पीड़ित होकर जंगल में ही किसी मनुष्य को देखने लगा। तभी एक बनवासी की झोपड़ी दिखाई दी और राजा ने वहीं शरण ली। बनवासी ने राजा की मेहमान नवाजी की और उन्हें भोजन कराया। राजा ने जाते समय कहा, हम तुम्हारे इस सेवा भाव से प्रसन्न हुए। हम इस राज्य के राजा हैं। तुम्हें पास के नगर का एक चंदन का बगीचा प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारा जीवन का गुजारा आराम से हो जाएगा। वनवासी नगर के अधिकारी के पास गया और वह चंदन का बगीचा उसे प्राप्त हो गया। लेकिन वनवासी को चंदन का महत्व नहीं पता था कि चंदन क्या है और इसका किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, इस बात का पता नहीं था। इसलिए वनवासी चंदन के पेड़ काटकर उनसे कोयला बनाकर पास के शहर में बेचने लगा। इस तरह से उसका गुजर बसर चलने लगा। धीरे धीरे चंदन के सभी पेड़ खत्म होने लगे और आखिर में सिर्फ एक पेड़ बचा। बारिश के कारण वह पेड़ गीला था, इस कारण वह कोयला नहीं बन पाया। तो उसने केवल लकड़ी को बेचने का निर्णय लिया। जब वह लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार में पहुंचा तो चंदन की खुशबू के कारण बहुत सारे लोग उसे खरीदने आ गए और बहुत भारी कीमत में वनवासी से वो चंदन की लकड़ियां खरीद ली। इससे वनवासी हक्का बक्का रह गया। उसने सब लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि यह चंदन की लकड़ी है। अगर तुम्हारे पास और है तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। अब वनवासी को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उसने कीमती लकड़ी का कोयला बनाकर मामूली भाव में बेच दिया, जबकि वह चाहता तो इन सारी लकड़ियों से अपनी जिंदगी बदल सकता था। दोस्तों, हम सबका जीवन भी अनमोल है। इसे बेकार की चीजों या बेकार के लोगों के पीछे बर्बाद न करें। समय रहते इसके महत्व को समझें। इसके हर पल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाएं। ऐसा जीवन जिएं कि वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाए और अपने घर परिवार वाले आप पर गर्व महसूस करें। दोस्तों, जिंदगी अपनी है। इसे कैसे बेहतर बनाना है यह भी हमारे ही हाथ में है। अपनी जिंदगी बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। हम जब जग जाएंगे तभी सवेरा है। इसलिए आज से ही दृढ़ संकल्प लें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत के लिए जुट जाएं। तो ये दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।